नमस्कार दोस्तों। स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि देखिए, नोटिफिकेशन दिसंबर 2026 के लिए जो प्रीलिम्स 2026 होगा उसका नोटिफिकेशन 2026 2025 में कब आएगा? दिसंबर में आएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। आपको करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना होगा अगर प्रीलिम से सच में निकालना है। हम आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ाएंगे आपको मैं बता देता हूं। मैं आपको करंट अफेयर्स मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा। एक तो यहाँ पे न्यूज आपको मिलेगी जनसंपर्क विभाग की, जनसंपर्क विभाग की। दूसरी चीज यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की न्यूज मिलेगी। न्यूज़पेपर याद रखिएगा, जो न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इनकी न्यूज मिलेगी। और पीआईबी की न्यूज मिलेगी, पीआईबी की। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश तीनों को टारगेट कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना जाए। तो आपको इन सारे टॉपिकों को चयन करते करके बेहतरीन तरीके से आगे की ओर बढ़ना है। और इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट को हमारे द्वारा कवर कराए जा रहे हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें स्पेक्ट्रम आईएएस का। दूसरी चीज क्या कर लें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, ताकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाए। तो इन सब बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। हम लोग लगातार इस पर प्रयास करेंगे कि आपको सारी की सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड होती जाए। तो आप लोग बने रहिएगा, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपके सामने ये पहला प्रश्न लेके आया हूं। तो देखें, हाल ही में भारत के 89वें 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, हरिकृष्णन बने हैं। कौन? हरिकृष्णन बने हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी, जैसे रोहित कृष्णा हो गया, दिव्या देशमुख हो गए, यलार श्रीहरि हो गए, रोहित कृष्ण, ये हरिकृष्णन हो गए, ये क्या है? ग्रैंड मास्टर हैं। कौन है? ग्रैंड मास्टर। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो ये सारे के सारे नाम आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब यहां पे हम बात करें, फिडे की बात करें, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहां पे है? तो इन बात को आपको ध्यान रखना। तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय याद रखिएगा कहां पे है? 20 जुलाई 1924 को स्थापित हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखना, मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। कहाँ मुख्यालय? स्विट्जरलैंड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, स्विट्जरलैंड में कहाँ है? याद रखिएगा, लुसाने। अच्छे से याद रखिएगा, कहाँ है? लुसाने। ये पॉइंट आपको विशेष विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1924 में। कब हुई है? 1924 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कब? 1924। सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कई बार एग्जाम में इस तरह प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप बता देना लुसाने में है। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें, तो आर्कोडी होर्कोविच। कौन है? आर्कोडी होर्कोविच है। कौन है? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कौन है? आर्कोडी होर्कोविच है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष थोड़ा सा ध्यान रखना, विश्वनाथ आनंद, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो विश्वनाथ आनंद कौन है? इसके उपाध्यक्ष हैं। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो विश्वनाथ आनंद कौन है? इसके उपाध्यक्ष माने जाते हैं। इस उपाध्यक्ष माने क्या जाते हैं? उपाध्यक्ष हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रख, ये स्टार पॉइंट लगा रहा हूं, ये स्टार पॉइंट आपको लगा रहा हूं। तो उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ। ऐसे याद रखो इनको, अंतरराष्ट्रीय शतरंज में आनंद आ रहा है विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? अरनी लोहाटी। इसका नाम याद रखना यार, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरनी लोहाटी का नाम याद रखना। ये सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बनी है। कौन? अरनी लोहाटी। ये पूछेगा कि अरनी लोहाटी का संबंध किससे है? अरनी लोहाटी
का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, ये शतरंज की फेमस खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं? शतरंज की फेमस खिलाड़ी हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अरनी लोहाटी, ठीक है ना, अरनी लोहाटी से लोहा मत लेना, वो शतरंज की फेमस खिलाड़ी हैं, ऐसे याद रखो। तो कौन? अरनी लोहाटी। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखते चलना है। तो कौन? अरनी लोहाटी। अगला पॉइंट हम देखें, फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या देशमुख। ठीक है, दिव्या देशमुख कौन बनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? याद रखना, दिव्या देशमुख। अब ये दिव्या देशमुख फेमस खिलाड़ी है शतरंज की, तो आपको याद करके रखना होगा। ये दिव्या देशमुख को याद रखना ही होगा। तो याद रखना, तो दिव्या देशमुख कैसी खिलाड़ी हैं? ये याद रखना, फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता किसने? याद रखना, पा इनियान। उतना इंपॉर्टेंट बस ध्यान रख लो कि कांस इंटरनेशनल ओपन चैंपियनशिप किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। याद रखना, यह पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, इसका नाम याद रखना। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। क्या क्या? एक तो प्रणव वेंकटेश का नाम याद रखना, प्रणव वेंकटेश। वेंकटेश ये किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना है, प्रणव वेंकटेश ये शतरंज के फेमस खिलाड़ी हैं। ये कैसे खिलाड़ी हैं? शतरंज के फेमस खिलाड़ी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरा नाम याद रखना, यहां पे दिव्या देशमुख। कौन? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख, इसका नाम याद रखना, ये भी शतरंज की फेमस खिलाड़ी हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तीसरा नाम याद रखना, अरनी लोहाटी। यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि अरनी लोहाटी का संबंध किस खेल से है? अरनी लोहाटी, अरनी लोहाटी का संबंध याद रखिएगा, ये भी शतरंज की फेमस खिलाड़ी हैं। ये भी शतरंज की फेमस खिलाड़ी हैं, अरनी लोहाटी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो अरनी लोहाटी याद रखना। ठीक है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिव्या देशमुख। हाल ही में 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? इनियान ने। किसने? पा इनियान ने जीता। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? याद रखना, प्रणव वेंकटेश ने। किसने? प्रणव वेंकटेश ने। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखना, भारत। फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखना, भारत। कौन करेगा? भारत। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, भारत। पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसका खिताब मैग्सन कार्लसन ने जीता है? सऊदी अरब। याद रखना, अभी ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था कुछ समय पहले। कौन सा? पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन कहां पे कब किया गया था? ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया, जिसका खिताब मैग्सन कार्लसन ने जीता? सऊदी अरब। याद रखना, कहां पे? और मैग्सन कार्लसन कहां के हैं? नॉर्वे के शतरंज के फेमस खिलाड़ी। नॉर्वे के शतरंज के फेमस खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। कौन है? मैग्सन कार्लसन। नॉर्वे के हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन बने हैं। जस्ट अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, कौन सा 87वां ग्रैंड मास्टर बताया था, आपको ध्यान रखना। किसने हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता? मैग्नस कार्लसन। किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन।
ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट। ये मैग्नस कार्लसन का नाम आपको याद रखना, ये नॉर्वे के फेमस खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के फेमस खिलाड़ी हैं। ये पॉइंट आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो इनमें जितने भी शतरंज के खिलाड़ी, जैसे मैग्नस कार्लसन की बात कर दी हमने, और किसकी बात कर दी यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे अरिनीत लोहाटी की बात कर दी, दिव्या देशमुख की बात कर दी, इनियान की बात कर दी, और प्रणव वेंकटेश। ये बस याद रखना किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना शतरंज के फेमस खिलाड़ी हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, ये ध्यान रखना, किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर हिमालयन किंग फिशर को लॉन्च किया गया? ध्यान रखना, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मस्कट ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हिमालयन किंग फिशर्स वाज लॉन्च्ड? समझ रहे ना? तो ये प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर हिमालयन किंग फिशर, पहले तो याद रखना कि जो ये पहला नंबर का है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव, पहले तो याद रखना, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ये याद रखना, कश्मीर। कश्मीर में कहाँ पे आपको याद रखना है? कश्मीर में कहाँ पे याद रखना है? श्रीनगर में। हाँ, श्रीनगर में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ठीक है, जिसका शुभंकर किसको बनाया गया है, याद रखना, जिसका शुभंकर, इस पॉइंट को आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हिमालयन किंग फिशर। किसे? हिमालयन किंग फिशर को बनाया गया है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ऐसा याद रखो कि जो पहला खेल इंडिया जल, और जल में, जल किस में होता है? किंग फिशर में होता है, ऐसे याद रखो। तो किंग फिशर जल खेल महोत्सव, याद रखना कि हिमालयन किंग फिशर को लॉन्च किया गया है, ये कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे और बात करें इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी को और समझें, तो पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंग फिशर को श्रीनगर में लॉन्च किया गया। ठीक है, यह महोत्सव 21 से 23 अगस्त तक डल झील में आयोजित किया। अब देखो यहाँ पे कई झील हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ये डल झील याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ की झील है? ये मीठे पानी की झील है, याद रखना। ये जम्मू कश्मीर की काफी बड़ी और फेमस झील है, जम्मू कश्मीर की। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जिसमें नाग नाग लिखा है, जिसमें डल बल लिखा है, वो कहाँ की झील है? जम्मू का। जैसे डल झील है, बल झील है, झील डल झील, बल झील हो गया, शेषनाग झील, शेषनाग झील, ये सारी की सारी झील किसमें है, याद रखना। ये शेषनाग हो गया, झील हो गया, बल झील हो गया, और कौन सी झील हो गया, याद रखना, बूलर झील। बूलर झील, ये बूलर झील आपको याद रखना है। ठीक है, ये बूलर झील आपको याद रखना है। ये बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। अब जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कई बार बता चुका हूं। अगर ऊ से बता रहा हूं, ऊ से है नाम। ठीक है, जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इस पॉइंट को देखो, प्रमुख शुभंकर की यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया एबी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम था? अशोक। ये अभी याद रखना, एशिया एबी अंडर 20, एशिया एबी अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कौन सा? एशिया एबी अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका शुभंकर कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था, याद रखिए, कौन था? अशोक। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना, कौन था? अशोक था।
तो याद रखना ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप। तो बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया AB अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर किसे बनाया गया है? याद रखना, अशोक को। किसे बनाया गया? अशोक को। दूसरा पॉइंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे? गज सिंह को बनाया गया है। ठीक है ना, गज और सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था, आयोजन किया गया था, उसका शुभंकर गज सिंह को बनाया गया। खो खो वर्ल्ड कप जो भारत में आयोजित किया गया था, इसका शुभंकर याद रखना, तेजस और तारा। कौन है? तेजस और तारा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। कौन? तेजस और तारा। ठीक है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर किसे बनाया गया? तेजस और तारा। कौन? तेजस और तारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 2025 का शुभंकर उज्ज्वला। किसे बनाया गया? उज्ज्वला को बनाया गया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना? एक तो बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया AB अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर किसे बनाया गया? अशोक को बनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे बनाया गया? गज सिंह को बनाया गया। किसे? गज सिंह। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर तेजस और तारा को बनाया गया। किसे? तेजस और तारा को बनाया गया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला। कौन है? उज्ज्वला। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर किसे बनाया गया है? उज्ज्वला को बनाया गया है। ये ध्यान रखना। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली। 38 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे बनाया गया? मौली को बनाया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2025 का शुभंकर विराज को बनाया गया। किसे? विराज को बनाया गया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर किसे बनाया गया? विराज को बनाया गया। नवंबर 2024 का तक बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर गुड़िया। किसे? गुड़िया को बनाया गया। याद रखना। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये शुभंकर से प्रश्न आते हैं। ये क्या है? शुभंकर से प्रश्न आते हैं। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूं, कभी कभी शुभंकर से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा। आपको किसका किसका मुख्य रूप से याद रखना है। एक बार तो मैंने सारे के सारे पॉइंट बता दिए, लेकिन आपको याद है, जैसे आपको यह पहला वाला याद रखो कि पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर। दूसरा अगर आपको याद रखना, यहाँ पे पॉइंट और याद रख, खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। ये आपको याद रखना। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का याद रखो, ये गज सिंह है। कौन है? गज सिंह। खो खो वर्ल्ड कप का याद रखो, तेजस और तारा याद रखो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का याद रखो, उज्ज्वला। ठीक है ना, पैर में पैर नहीं है, लेकिन पैर में उज्ज्वल है, ऐसे याद रखना, उज्ज्वल, बस याद रखो उज्ज्वला। तो पैरा गेम्स में उज्ज्वला है। ठीक है। खो खो, खो खो करके तेज तेज भाग देते हैं, ऐसे याद रखो। तो तेजस और तारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स याद रखना, जो यूथ होते हैं ना, गज सिंह है। यूथ कौन है? गज सिंह है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 38वां राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली को बनाएगा। किसे? मौली को बनाएगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर विराज। कौन सा है? विराज। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद, याद रखना, भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन, ये फर्स्ट इंडियन वोमेन इंपॉर्टेंट है, इंडियन वोमेन टू बी अपॉइंटेड एज गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, मतलब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की क्या बनी है? याद रखना, पहली भारतीय आयुक्त बनी है। याद रखना। इंडियन ट्रेड कमिश्नर अंडर द ग्लोबल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन लग्जरी डिप्लोमेसी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है,
भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन बनी है याद रखना, जीनत कुरैशी। कौन बनी है? जीनत कुरैशी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। ये गीता समोता का नाम याद रखना, ये सीआईएसएफ की महिला है, इंस्पेक्टर हैं सीआईएसएफ की। और ये याद रखना, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला सीआईएसएफ की है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला याद रखना, मतलब जो सीआईएसएफ है, ध्यान रखना सीआईएसएफ अधिकारी हैं, वो नियुक्त चढ़ी थी अभी। अंशुला कांत याद रखना, ये अंशुला कांत याद रखना उससे भी संबंधित है। इस टाइम एसबीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक की भी क्या है? प्रबंधक मतलब अध्यक्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक तरह के मैं वहां की भी वर्ल्ड बैंक से भी संबंधित है, प्रबंधक निदेशक, प्रबंधक निदेशक है, निदेशक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की भी प्रबंधक निदेशक है, ध्यान रखिएगा। ये अंजू राठी जो है ना, विधि आयोग की पहली महिला सचिव है। ये प्रश्न पूछा गया है, विधि सचिव हैं, विधि सचिव बनी है, विधि सचिव बनी है, याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखो एक है, याद रखना, अजय कुमार, यूपीएससी के अजय कुमार हैं। अगर हम अध्यक्ष की बात करें, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार, अजय कुमार। ये भी पॉइंट आपको अभी अभी बने हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट महिला से संबंधित, कुछ पॉइंट यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम लोग करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगला पॉइंट देखें, पहली महिला, देखो पहली महिला यहाँ पे था, फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कोनेरू हम्पी। ये शतरंज की फेमस खिलाड़ी हैं, बस इतना याद रखो, शतरंज की फेमस खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, इनका नाम याद रखना। फीडे याद रखना, शब्द भी पूछा जा सकता है, फीडे का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना शतरंज से। फीडे का संबंध किस खेल से है? ये याद रखना आपको है, आपको याद रखना है शतरंज से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो फीडे याद रखना किससे संबंधित है? शतरंज से। दूसरी चीज आपको यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं दीपिका कुमारी, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीग्रास याद रखना, मैजिक स्किल अवार्ड, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड, ये पहली महिला है, इसलिए आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो पॉलीग्रास याद रखना, मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं दीपिका कुमारी। कौन बनी है? दीपिका कुमारी। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कौन बनी है? दीपिका कुमारी, ध्यान रखना। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई है सोनाली मिश्रा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आरपीएफ की, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएफ की याद रखना, रेलवे सुरक्षा बल याद रखना कि पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं सोनाली मिश्रा। कौन? सोनाली मिश्रा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली, इंपॉर्टेंट है, ये टाइम्स पत्रिका में भी शामिल हो गई हैं। होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो प्राजक्ता कोहली कौन बनी है? याद रखना, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली, याद रखना। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट, इंपॉर्टेंट है, आस्था पूनिया। ऐसे याद रखना, इसको मैं आपको याद कराता हूं, एक बार रीड कर लो आप। आस्था पूनिया याद रखना। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? याद रखना, आस्था पूनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? याद रखना, विभा देवी। कौन बनी है? ई वोटर विभा देवी बनी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। तो भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी बनी है।
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव, ये अभी जस्ट बताया था विधि सचिव, या इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंजू राठी, अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अंजू राठी राणा बनी है, ध्यान रखिएगा, पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नदैतबा। इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछता है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रोशनी नाडार। कौन है? रोशनी नाडार। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रोशनी नाडार। कौन है? रोशनी नाडार। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? सरली बोचबे। कौन बनी है? सरली बोचबे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। कौन? सरली बोचबे। तो राष्ट्रमंडल याद रखना कि महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल में वो देश शामिल होते हैं जो ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन है, आपको भी पता है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल याद रखना कि महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? सल्ली बोबचे। सुसान ले को किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनाया? मत याद रखना, माउंट एवरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है? याद रखना, गीता समोता। अभी जस्ट मैंने बताया था गीता समोता का नाम, अभी मैंने जस्ट बताया था गीता समोता का नाम, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी। किसे? कशिश चौधरी। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना, किसे बनाया गया? कशिश चौधरी को याद रखना। तो किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर बनाया गया है? याद रखना, कशिश चौधरी को। किसे? कशिश चौधरी को बनाया गया है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें एक साथ मिल जाए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की क्रिस्टी कोवेंट्री। याद रखना, ये जिम्बाब्वे की, बेहद इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे। अभी मैं आपको याद कराता हूं सारे के सारे पॉइंट, इस बात को आपको ध्यान रखना। कहाँ की है? जिम्बाब्वे के। पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है शेखा नासिर अल नोबेस। शेखा नासिर अल नोबेस, याद रखिएगा, नोबेस। कौन? पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन नियुक्त की गई है? याद रखना, शेखा नासिर अल नोबेस। याद रखिएगा, शेखा नासिर अल नोबेस। तो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूं सारी की सारी चीजें ताकि आपको याद रहे कैसे भी, किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखें आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोनेरू हम्पी, याद रखना। फिडे महिला विश्व कप की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कोनेरू हम्पी, अच्छे से याद रखना। फिर दूसरा आपको याद ही रखना, तो ये इसको याद रखो, स्टार लगा रहा हूं, ये स्टार लगाया, अब स्टार। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। मिश्रा जी बनी है। कौन? सोनाली मैडम। सोनाली मैडम रेलवे पुलिस फोर्स की क्या बनी है? महानिदेशक बनी है, याद रखिएगा, पहली महिला। एक याद रखना, और याद रखना, प्राजक्ता कोहली का भी नाम याद रखना, ये टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल हुई हैं, प्राजक्ता कोहली। कौन? प्राजक्ता कोहली। ये पॉइंट आपको भी, आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। कौन? प्राजक्ता कोहली, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला पॉइंट देखना, भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? आस्था पुनिया। ये भी इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं,
ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आस्था पूनिया, तो ऐसे याद रखो, आस्था है कि ये महिला फाइटर उड़ाएगी, पायलट, आस्था है कि ये महिला फाइटर उड़ाएगी। ठीक है, हाँ ये भी यहां रख सकते हो, स्टार लगाओ। ई भारत की पहली ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी। यही प्रश्न पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नामीबिया की पहली, बहुत फेवरेट प्रश्न है इस तरह के आयोग के, तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति याद रखना, नेटुम्बो नंदी बनी है। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रोशनी नाडार। कौन बनी है? रोशनी नाडार। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है? यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल कौन है? पहली भारतीय महिला रोशनी नाडार, इसका नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला CISF अधिकारी गीता समोता, याद रखना। गीता जी कहां चली गई थी? माउंट एवरेस्ट में चली गई थी, ऐसा याद रखो। ठीक है, अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया क्रिस्टी कोवेंट्री को। किसे? क्रिस्टी कोवेंट्री को। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। नागालैंड के, ये मणिपुर के भी हैं अजय कुमार भल्ला, ध्यान रखना। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? याद रखना, तो कौन? अजय कुमार भल्ला। कौन? अजय कुमार भल्ला। इस पॉइंट को आपको याद। अशोक गजपति राजू कौन बने हैं? ये गोवा के गवर्नर हैं। ये कहाँ के हैं? गोवा, याद रखना। असीम कुमार घोष, ये हरियाणा के, कल ही बताया था, हरियाणा के गवर्नर। असीम कुमार घोष हरियाणा के। मंगू भाई पटेल कहाँ के हैं? याद रखना, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या याद रखना है? एक तो ये सारे के सारे राज्यपालों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? किसने संभाला? अजय कुमार भल्ला ने। किसने संभाला है? अजय कुमार भल्ला ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, अशोक गजपति, याद रखना, गोवा। अशोक कहाँ जाएंगे? गोवा वाले बीच में घूमने, ऐसे याद रख लो बस। राजू है ना, अशोक और राजू दोनों गोवा वाले। मंगू भाई छंगू भाई। असीम कुमार खुरे थे। असीम शक्ति है हरि के पास, हरियाणा, याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त नागालैंड के राज्यपाल के कार्यभार का भी निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया। देखो, राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल राज्य का क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, लेकिन नाम मात्र का होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, राष्ट्रपति। और क्या याद रखना, ये भी एक संवैधानिक पद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो इनकी नियुक्त ये जो राज्यपाल होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। क्या? राष्ट्रपति के पद के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। और ये राज्यपाल कौन बनता है? जो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में थायुमानवर हितम योजना शुरू की गई है? इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। कौन सा? हाल ही में किस राज्य में थायु मानवर हितम योजना। देखो, ऐसे प्रश्न
पूछे तो नहीं जाते, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे रख लिए हैं कि थायु मानवर थित्तम, ऐसे टाइप में थित्तम उत्तम जब आता है ना तो समझ में आ जाना चाहिए कि यह तो केरल को हो गया, तमिलनाडु को। तो याद रखना थायु मानवर थित्तम कहाँ है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की कुछ चीज याद रखना, स्टालिन यहाँ के सीएम हैं, सीएम, ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज तमिलनाडु में कुछ बात आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट में बता देता हूँ ये सारे के सारे बात। ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में क्या क्या आपको याद रखना, ये वाला हिस्सा क्या है, कोरोमंडल तट, क्या है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट याद रखना। दूसरी चीज आपको याद रखना, यहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, कैसे, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। कहाँ कैसे वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें जावदी पहाड़ी, याद रखना, यहीं पे हम बात करें सेबराय पहाड़ी, जावदी पहाड़ी याद रखना है, सेबराय पहाड़ी, ठीक है ना, पंचमलाई और सिरुमलाई, यहीं पे ये वाले बेल्ट में कौन सी है पहाड़ी, ये पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। पालनी पहाड़ी भी याद रखना, ये पालनी पहाड़ी एक्चुअली पश्चिमी घाट का हिस्सा है, लेकिन ये तमिलनाडु में है पालनी पहाड़ी। और बात करें यहीं पे नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी भी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, और नीलगिरी पहाड़ी भी किसका हिस्सा, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा, डुड्डो बेटा, ठीक है, याद रखना। और पालनी पहाड़ी में स्थित है उसकी चोटी कोडाई कनाल, पालनी पहाड़ी में कौन सी स्थित है, कोडाई कनाल, याद रखना, कौन सा स्थित है, कोडाई कनाल, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जल्लीकट्टू दौड़ होता है, जल्लीकट्टू, ये बैलों की दौड़ है, याद रखना, जल्लीकट्टी दौड़ होता है। यहीं का अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर जो श्रीलंका का लिट्टे संगठन था यहीं पे एक्टिव था, ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु याद रखना, ये भारत का दक्षिणतम क्षेत्र है, यहाँ पे ध्यान रखना तमिलनाडु, और यहाँ पे भी तमिल बोली जाती है, और यहाँ से श्रीलंका और तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, ध्यान रखना, यहाँ इसके बीच है श्रीलंका और भारत के बीच, यहीं पे आपको ध्यान रखना है पाक जल संधि। इसी के जस्ट नीचे याद रखना, यहीं पे आपको ध्यान रखना मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट से यहाँ पे देखते हैं ताकि आपको दिमाग में ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रहें, ठीक है, चलें हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ पे किया, कहाँ पे किया है, याद रखना, हाइड्रोजन से चलने वाली इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, याद रखना, चेन्नई में है। कहाँ पे है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, याद रखिएगा, चेन्नई में है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है, दूसरा पॉइंट, तमिलनाडु में हार्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। हार्नबिल संरक्षण के लिए कौन सा क्या स्थापित किया जाएगा, केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, याद रखना, तमिलनाडु, सॉरी, नागालैंड में। कहाँ पे मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव, याद रखना, नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला, अभी मैंने बताया था कि जो शिवाजी हैं उनके 12 किलो को यूनेस्को साइड में शामिल किया गया है, 44वें नंबर का, ठीक है, जिसमें से 11 किले आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में, और एक किला कहाँ पे देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ
ये पॉइंट स्टार लगा रहा हूं, याद रखना। ये भी पॉइंट स्टार लगा रहा हूं, याद रखना। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में 1900 करोड़ का पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की। एक्चुअली में आपको ये इंपॉर्टेंट, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश वाला इंपॉर्टेंट है। एमपी में अगर बात करें तो ये धार में बनाया जा रहा है। कहाँ? धार में। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, याद रखना, एमपी में, तो धार में बनाया जा रहा है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना है याद, ठीक है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिंदु को ध्यान रखना। भारत सरकार ने तमिलनाडु के तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। तो पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता है, याद रखिएगा। किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जीता है, याद रखिएगा, 2025 का जीता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर खिताब किसने जीता? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। 800 साल पुराना क्या खोजा गया? शिव मंदिर खोजा गया, याद रखिएगा। कौन सा? 800 साल पुराना। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो तमिलनाडु में याद रखना, पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर क्या है? खोजा गया है। कौन सा? 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। किसका मनाया गया? इंडोनेशिया का, ठीक है। किसका? इंडोनेशिया का। थोड़ा सा ध्यान, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंडोनेशिया से संबंधित चीजें पढ़ना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 17 अगस्त को किसका दिवस मनाया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को भारत का याद रखना है, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए यहां से ये करंट बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट रख दिए। जैसे इंडोनेशिया में माउंट लेबोटॉबी लाकी ज्वालामुखी फटा, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट लेबोटॉबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पे फटा? इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें देखो, 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, एक सक्रिय, निष्क्रिय और एक होता है प्रसुप्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब निष्क्रिय मतलब जो परमानेंट के लिए निष्क्रिय है, प्रसुप्त मतलब जिनमें आने की पॉसिबिलिटी है, आगे चल करके आएगा, और जो सक्रिय मतलब जो जिनमें उद्गार होने की संभावना लगातार बनी रहती, कभी भी उद्गार हो सकता है। तो याद रखना, माउंट लेबोटॉबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पे फटा है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का नए विकास बैंक में शामिल होगा, याद रखना। इंडोनेशिया ब्रिक्स का नए विकास बैंक में शामिल होगा। ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल कौन होगा? याद रखना, इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ? याद रखना, इंडोनेशिया। कहाँ पे? इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इस पॉइंट को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो क्या कहा? माउंट लेबोटॉबी याद रखना, ठीक है। ब्रिक्स का एक सदस्य बना है कौन? इंडोनेशिया बना है। कौन? इंडोनेशिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये भी याद रखना। 5वां बहुपक्षी नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ पे? कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। उतना मत इंपॉर्टेंट नहीं है। माउंट इबू ज्वालामुखी कहाँ पे फटा? याद रखना, इंडोनेशिया में, ठीक है। हाँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? भारत। याद रखना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। किस रूप में आए थे? मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। तो माउंट लोबोटॉबी याद रखो, ब्रिक्स का नया सदस्य बना, ये याद रखो। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फटा, ये याद रखो। माउंट इबू याद रखो। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूं। ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री बांग ई भारत की यात्रा पर आए हैं? बांग ई कौन? बांग ई याद रखिए ना, ये कहाँ के आए हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना। ये कहाँ के हैं? चीन के। कहाँ के हैं? चीन के हैं। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या क्या करना है? ठीक ठीक, ओके, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री बांग ई भारत की यात्रा पर आए? ध्यान रखना। तो भारत की यात्रा पर कौन आए? चीन आए, चीन के विदेश मंत्री। ठीक है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे किया गया है? याद रखना, संघाई में आयोजित किया गया। कहां पे? संघाई में आयोजित किया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे किया गया? संघाई में आयोजित किया गया। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित हुआ। तो विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कहां पे घोषित किया गया? याद रखना, ये चाइना में घोषित किया गया। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया। कौन सा? पर्यटक वीजा, ये याद रखना। पर्यटक वीजा जारी किसने किया है? इस पॉइंट को आपको याद रखना। चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा किसने जारी किया है? यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो किसने जारी किया है पर्यटक वीजा? याद रखना, भारत ने चीन के नागरिकों के लिए। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन की टीम ने, याद रखना, 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने? चाइना ने। तो चाइना ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क उपकरण बनाया, ध्यान रखिएगा। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पे? संघाई में आयोजित किया गया। दूसरा, प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 कहां पे? चीन के यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित हुआ। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने कौन सी प्रणाली अपनाई है? याद रखना, गरुड़ दृष्टि। ये कई बार आपको मैं बता चुका हूं, ये लगातार न्यूज में बना ही रहता है, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा, ये नाटक जो आनंद रघुनंदन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ये आनंद रघुनंदन, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथ ने लिखा है। ये विश्वनाथ कौन है? याद रखना, ये बघेल शासक हैं। बघेल शासक उनसे संबंधित है, इसलिए मैंने ये पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया था। तो विश्वनाथ याद रखना, आनंद रघुनंदन रघुनंदन याद रखना। नाटक के लेखक कौन है? विश्वनाथ आनंद। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आनंद रघुनंदन लेखक के नाटक कौन है? विश्वनाथ आनंद। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, राजनाथ ने खरगे से मांगा समर्थन, तमिलनाडु से हो सकता है इंडिया का प्रत्याशी। देखो, उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष तलाश रहा दावेदार। देखो, लगातार अभी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे? सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा है। ठीक है, देखो, रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन अपने अलग अलग उम्मीदवार की तलाश में है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देखो, उपराष्ट्रपति का पद इस टाइम खाली है, याद रखना। तो अब नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की बात चल रही है कि अब देखिए, अभी तो तय नहीं हुआ कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, लेकिन हाँ लगातार चल रही है चर्चाएं, ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो इसका संबंध याद रखना अनुच्छेद, अगर हम बात करें 63 से लेके 71 तक, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। 63 में याद रखना भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में याद रखना, मेन ये पॉइंट याद रखना, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 65 में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, ये सारी की चीज समझ रहे हैं ना। अनुच्छेद 66 में याद रखिएगा क्या है अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 65 में आपको याद रखना कि उपराष्ट्रपति से संबंधित वो कार्य की भी बात की गई है, और दूसरी चीज 66 में नियुक्ति से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 66 में नियुक्ति से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 67 में इनके कार्यकाल की बात की गई है, और अनुच्छेद 69 में याद रखना शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? याद रखना, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा तो कालीन रत्न जैसे उद्योग पर संकट, 25 लाख लोग हो जाएंगे गरीब। समझ रहे ना। इस टाइम लगातार अमेरिका, याद रखना, टैरिफ लगा रहा, ध्यान रखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा तबका बुरे स्वप्न के दौर से गुजर रहा, क्योंकि 27 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ को दोगुना किया जाना है। इससे कई व्यवसाय तेजी से बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के भदोही में कालीन बनाने का काम करने वाले इस्तिहाक अहमद खान कहते हैं कि हम 25% टैरिफ से ही हैरान थे, लेकिन अब 50% टैरिफ होगा, इससे बहुत से लोगों को विरोध। ये आपके टॉपिक का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपसे मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में। और आपको ऐसे टॉपिक को लिखना है, ठीक ना, कि अमेरिका द्वारा टैरिफ 2 गुना कर दिया जाएगा, उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये टॉपिक आपको याद रखना, ये इससे मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखें। चीन बन रहा बायोटेक्नोलॉजी का नया ग्लोबल हब। चीन लगातार बायोटेक्नोलॉजी पर काम कर रहा, ध्यान रखना। संघाई से थोड़ी दूर बूसी शहर में चीन ने अपने चिकित्सा क्षेत्र का भविष्य गढ़ रहा है। यह फैक्ट्रियों और लैब का हब है। यह दुनिया की दवा कंपनी दवाओं को कहीं और से जल्दी और सस्ते में विकसित कर सकती है। याद रखना, ये बायोटेक्नोलॉजी के मामले में चीन लगातार काम कर रहा। अब ये टॉपिक आपके मेंस में भी है, समझ रहे ना। तो आप इसको टॉपिक को मेंस से जोड़ सकते हैं। ये टॉपिक को आप मेंस से जोड़ सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का हब कौन सा बन रहा है? याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी का हब चाइना बन रहा है। कौन? चाइना बन रहा है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। आगे देखें। ये कहां से, अच्छा ये क्या है, एक मिनट यहाँ पे। हाँ, इजराइल में 5 लाख लोग सड़कों पर। ये तेल अबीब शहर, याद रखना, ये इजराइल के पास है तेल अबीब। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेल अबीब पूछा जा सकता है। ये गाजा युद्ध से खात्मे और इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर 5 लाख लोग तेल अबीब में सड़कों पर उतरे। मतलब लगातार ये गाजा जो क्षेत्र है ना, ये तेल अबीब वाला क्षेत्र है, ध्यान रखना। ये भूमध्य सागर के पास है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना।
ये लगातार विवादित क्षेत्र है और यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, ठीक ना। यहीं पे मैंने बताया था कल वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक। यहीं पे मैंने बताया था आपको ये जॉर्डन, जॉर्डन शहर, ये कहाँ का, पश्चिमी एशियाई का क्षेत्र है, पश्चिमी एशियाई का क्षेत्र है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी जी से उनके आवास पर मुलाकात। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले कौन, शुभांशु शुक्ला जी हैं। इस बात को, ये यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इनके नाम पर लखनऊ का एक सड़क बनाए का नामकरण कर दिया गया है, याद रखना, इन्हीं के नाम पर, शुभांशु शुक्ला के नाम पर। और शुभांशु शुक्ला का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे उपराष्ट्रपति चुनाव बता ही चुके हैं इनके बारे में। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग। देखो, वैसे तो महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखो, महाभियोग शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया किस में है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 61। लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, किसके लिए, राष्ट्रपति के, याद रखना, राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसका शब्द कहां पे है, याद रखना, अनुच्छेद 56। लेकिन याद रखना प्रक्रिया कहां पे है, प्रक्रिया की बात कहां पे है, अनुच्छेद 61। कहां पे है, अनुच्छेद 61। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। और इस टाइम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, कौन, ज्ञानेश कुमार यादव। इन पर आरोप लगा रहा है विपक्ष, वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पीसी के बाद विपक्ष ने हमला तेज कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन बिहार में सड़क पर यह मुद्दा उठाया, ठीक है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग की, ठीक ना, इसको लेकर लगातार। और ये प्रावधान याद रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324 के 5 में, ये याद रखना पड़ेगा। महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रक्रिया महाभियोग की तरह होता है, ठीक ना, ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना। आधार क्या होना चाहिए इनको हटाने का, एक तो गलत आचरण, क्या, गलत आचरण, याद रखिएगा, यानी पद की साख या निष्पक्षता को धक्का लगाना जिसमें भ्रष्टाचार या पक्षपात शामिल। दूसरा, अक्षमता, यानी कर्तव्य निर्वहन में शारीरिक या मानसिक अक्षमता साबित होने पर हटाया जा सकता है, ठीक है। ये सर, इसमें अगर प्रस्ताव की बात करें तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा के लिए 100 सांसदों और राज्यसभा के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना। जांच भी की जाएगी, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का सभापति का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे और किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे, समझ रहे हैं ना। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रीलिम्स की दृष्टि से भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, समझ रहे हैं ना। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कर जाएंगे क्या, और इसके लिए रामनाथ कोविंद समिति भी गठित की गई है। एक देश एक चुनाव, एक न्यूज में था, उसको भी मैं बता देता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे। तो आप लोगों को जैसा ज्ञात है कि हम लोग लगातार क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम आईएएस का आप चैनल ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लें और ऐप भी डाउनलोड कर लें ताकि आपको ये सारी की सारी पीडीएफ वहां पे मिलती जाए। अनुभवी फैकल्टी यहाँ पे काम कर रही है, सारी की सारी चीज विषय बार सीसेट प्लस जीएस प्लस सीसेट कवर कराया जा रहा है, ठीक है। 10 फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट, ये सारी की सारी चीज यहाँ पे कराई जाएगी।
और यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये कहाँ पे कोचिंग है? बेदा बिजनेस पार्क भवर कुआं स्क्वायर में ये कोचिंग है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और संस्था से जुड़ सकते हैं। सभी टीचर्स बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप लोग आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और आप अपने सपनों को साकार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।